नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस ने अयोध्या से दूरी रखते हुए राम मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम से, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से अपने आप को दूर रखते हुए एक बड़ा फैसला किया है। गोदी मीडिया इसे सुसाइडल बता रही है, आत्मघाती कदम बता रही है। बीजेपी कह रही है कि राम के से दूरी कांग्रेस की हमेशा से रही है। कांग्रेस राम के अस्तित्व को नहीं मानती है। कांग्रेस राम मंदिर के खिलाफ अदालत में अपने वकील को खड़ा करती है, वगैरह वगैरह। जो अधूरा सच है उसको पूरा पूरा सच बताते हुए, जिसमें कई बातें गलत भी हैं, तो लेकिन उसको बार बार बोल बोलकर ये बता रही है कि कांग्रेस राम की विरोधी है। अब कांग्रेस पार्टी, जो इस देश पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास जिस पार्टी पर रहा, सबसे ज्यादा समय तक जो पार्टी सत्ता में रही, उस पार्टी को एक धर्म के खिलाफ बताने की जो लगातार परियोजना चल रही है, उसके सामने कांग्रेस अब बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ने को आ गई है। और बीजेपी के ही कोर्ट में जाकर, बीजेपी के ही मैदान में जाकर, उसकी ही पिच में जाकर, यानी राम मंदिर निर्माण से जुड़े आयोजन में बीजेपी से लड़ाई ठान लेना एक बहुत बड़ी बात है। अब इसके राजनीतिक अंजाम क्या होंगे, लोकसभा चुनाव पर इसके क्या नतीजे होंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये बात तय है कि ये ऐतिहासिक फैसला है, साहसिक फैसला है, और बीजेपी को बेपर्द करने के लिए आर पार की लड़ाई भी है। हमने आपको इस पूरे पूरी चर्चा में दाहिनी तरफ जो तस्वीरें रखी हैं, वो चारों शंकराचार्य की तस्वीरें रखी हैं, और बाईं तरफ मेरी तस्वीर के ऊपर जो तस्वीर है वो अधूरे राम मंदिर की तस्वीर है। और इसके प्रतीकात्मक महत्व हैं, जो ये विषय जिस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से बताएंगे, और जल्दी में बताएंगे कि कैसे ये कांग्रेस का फैसला बड़ा फैसला है। बीजेपी से आर पार की लड़ाई राजनीतिक रूप से बीजेपी ने, कांग्रेस ने ठान ली है। इसको हम जिस शीर्षक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं कि कांग्रेस के लिए ये ऐतिहासिक फैसला है। कांग्रेस का ये ऐतिहासिक फैसला है। अयोध्या आयोजन से कांग्रेस दूर रहने वाली है। राजनीतिक फायदे के लिए अधूरे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। हमने दो तस्वीरें लगाई हैं, एक कांग्रेस के नेतृत्व की तस्वीर है, दूसरा अधूरे मंदिर की तस्वीर है, अधूरे राम मंदिर की तस्वीर है। इसके अलावा जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो अभी बहुत जल्दी हम आपको डिस्क्लोज करेंगे वो। लेकिन लौटते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कांग्रेस ने ये फैसला क्या लिया है, क्या बोल कर लिया है, क्यों अयोध्या से वो दूर रहेगी। इसको हम पहले बता देते हैं, तभी जाकर के बात पूरी होगी और समझ में आएगी। ये बात जो है, आप देखिए, कांग्रेस ने ट्वीट किया था, उसका एक हिस्सा सबूत के तौर पर है और बड़े अक्षरों में हमने लिखा है। कांग्रेस कहती है कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राज्यसभा में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, इन सबको एक इनविटेशन मिला इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल होने का, जो अयोध्या में राम मंदिर का होने जा रहा है 22 जनवरी को। भगवान राम
को करोड़ों लोग इस देश में उनकी पूजा करते हैं। जो धर्म है सबका व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया है अयोध्या में मंदिर को। जो अधूरे मंदिर का इनॉग्रेशन बीजेपी के नेताओं द्वारा होने वाला है, आरएसएस के नेताओं द्वारा होने वाला है, वो निश्चित रूप से चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। और 2019 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन करते हुए और करोड़ों लोगों की जिनकी राम में श्रद्धा है, उनके सेंटिमेंट्स का सम्मान करते हुए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री अधीर रंजन चौधरी और ने पूरे आदर के साथ इस निमंत्रण को से अपने आप को पीछे हटा लिया है, यानी इसमें वो शामिल नहीं होंगे। ये सारी बातें कही गई हैं। अब आइए कि क्या जो दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने राम मंदिर के लोकार्पण समारोह से खुद को दूर रखकर सुसाइडल अटेम्प्ट लिया है, कांग्रेस के लिए आत्मघाती है, कांग्रेस राम विरोधी है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है, इन प्रश्नों को अगर हम तौलते हैं और जो बात कहकर कांग्रेस ने इस आयोजन से अपने आप को दूर किया है, उनकी तुलना करते हैं, तब आपको बात समझ में आती है। बीजेपी और उनके नेता ये कहते रहे हैं कि जो राम मंदिर आयोजन से दूर रहेगा वो हिंदू नहीं है। तो क्या ये शंकराचार्य जिन्होंने तय किया है कि राम मंदिर लोकार्पण समारोह और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से हम दूर रहेंगे, जिन्होंने कहा है कि यहां विधि पूर्वक चीजें नहीं हो रही हैं, जिन्होंने कहा है कि अधूरे मंदिर का लोकार्पण राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। हालांकि धार्मिक लोग बहुत कम बोलते हैं, उन्होंने एलोबरेट नहीं किया है कि राजनीतिक मकसद क्या है, उन्होंने चुनाव की बात भी नहीं कही है, लेकिन बहुत सारी बातें बिना कहे भी समझ ली जाती हैं। तो इन धार्मिक लोगों ने, जो हिंदू धर्म के 4 महान शंकराचार्य हैं, जो 4 शीर्ष आध्यात्मिक नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, इन चारों ने अपने आप को राम मंदिर अनुष्ठान से, पूजन अनुष्ठान से दूर रखने का फैसला किया है। तो क्या ये शंकराचार्य जी का आत्मघाती कदम है? क्या शंकराचार्य हमारे हिंदू नहीं है? क्या शंकराचार्य को कोई हिंदू विरोधी बता सकता है? अगर शंकराचार्य का फैसला सही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का फैसला भी सही है। और इसको अगर उलट कर देखें, मान लीजिए कि कांग्रेस ये फैसला करती कि हम उस आयोजन में शरीक होंगे, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि बीजेपी के जो प्रायोजित एजेंडा है, धर्म में राजनीति का इस्तेमाल करना, धार्मिक कार्यों के जरिए वोट बटोरना, उसको कांग्रेस उस पर मुहर लगा रही होती। यानी इस बात को कहते हुए आगे कहने का कोई मुंह नहीं होता कि आयोजन का राजनीतिक फायदा उठाया गया, क्योंकि आप भी तो आयोजन में शामिल हुए। तो यहां पर जोखिम था, जोखिम है, और लेकिन इस जोखिम से लड़ने का कांग्रेस ने फैसला किया है, क्योंकि बीजेपी को उसी जगह पर गलत साबित करना है जो उसकी स्ट्रेंथ है। बीजेपी की स्ट्रेंथ है धार्मिक होने का दावा, बीजेपी की स्ट्रेंथ है हिंदू के पैरोकार होने का दावा, बीजेपी की स्ट्रेंथ है हिंदुओं की रहनुमाई का दावा। और इन तीनों मोर्चों पर कांग्रेस ये साबित करने जा रही है कि बीजेपी का दावा झूठा है, वो हिंदुओं की पैरोकार नहीं है,
वो हिंदुओं के हिंदू धर्म के हिसाब से धर्मनिष्ठ होकर इस आयोजन को संपन्न नहीं कर रही है, वो राजनीतिक मकसद से इस आयोजन को संपन्न करने जा रही है। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, हम उस पर भी बात करेंगे कुछ बिंदुओं को लेकर। आप देखिए, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि राम मंदिर आयोजन क्यों है आरएसएस बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट। हम बता रहे हैं कि क्यों है आरएसएस बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट राम मंदिर अनुष्ठान का आयोजन। पहला पॉइंट, अधूरे मंदिर का लोकार्पण सबसे बड़ा प्रमाण है। अधूरे मंदिर का लोकार्पण, इस बात को हम थोड़ा अब समझिए, इस बात को समझिए कि किस तरीके से अधूरे मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। क्या हड़बड़ी है? क्यों अधूरे मंदिर का लोकार्पण होना चाहिए जब हमारे शंकराचार्य इस चीज को गलत ठहरा रहे हैं? कह रहे हैं ये बात स्वयं शंकराचार्य कह रहे हैं कि आयोजन में हिंदू विधि विधान का पालन नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस क्यों नहीं कहेगी? देश के दूसरे लोग, देश में रहने वाले दूसरे लोग क्यों नहीं कहेंगे? बाकी हिंदू क्यों नहीं कहेंगे? जो इस आयोजन के राजनीतिक फायदे उठाने में लगे, उनसे अलग जो लोग हिंदू हैं, वो क्यों नहीं कहेंगे? इसके अलावा चुनावी नजरिए से मंदिर दर्शन के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। ये चुनावी नजरिए से मंदिर दर्शन के कार्यक्रम तय करने का क्या है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा वार, बूथ वार इतने इतने लोगों को 25 मार्च तक राम मंदिर दर्शन कराने की तैयारी। क्या है ये है लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक प्रोजेक्ट। यानी चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर के आयोजन का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रहा है। क्या शंकराचार्य जी ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, आम हिंदू क्या इससे डिफर कर सकता है? आम हिंदू क्या इससे अलग राय रख सकता है? किसको नहीं दिख रहा है कि राम मंदिर आयोजन का राजनीतिक फायदा, चुनावी लाभ के नजरिए से राजनीतिक फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये धार्मिक कार्य नहीं है, ये पाप है, पाप। इसको पाप बोलते हैं। तो ये बात कौन समझाएगा? एक राजनीतिक दल अगर धर्म का इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरा राजनीतिक दल ही तो इस बात को समझाएगा। तो कांग्रेस ने ठानी राम मंदिर पर बीजेपी से आर पार की लड़ाई। ये पॉइंट है। इसके अलावा समारोह से शंकराचार्य तक दूर हैं। ये बात भी इस बात की पुष्टि करती है कि जो आयोजन हो रहा है वो आयोजन धार्मिक नहीं है, हिंदुओं के भले का वो आयोजन नहीं है। जब धर्म का मामला अधार्मिक तरीके से हो तो वो हिंदू या
हिंदू धर्म का भला कैसे कर सकता है। आपको कुछ और पॉइंट्स बताते हैं जिस पे चर्चा होनी जरूरी है कि राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति तक को न्योता नहीं दिया गया है। इस पॉइंट को समझिए। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। पहले वो राष्ट्रपति कौन थे? वो भी आपको पता है कि दोनों एक आदिवासी हैं और पहले दलित थे। ये दोनों राष्ट्रपति, चाहे रामनाथ कोविंद जी हों जो दलित रहे, और जो राष्ट्रपति हैं जो कि आदिवासी हैं, पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति, ये क्यों नहीं इनको होना चाहिए इस आयोजन में? अगर प्रधानमंत्री को होना चाहिए, मैं तो इस पक्ष में भी नहीं हूं कि प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मामला है, प्राण प्रतिष्ठा का मामला है, मंदिर के लोकार्पण का मामला है, ये पूरी तरीके से धार्मिक लोगों के द्वारा होना चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक लोग ऐसा कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं करूंगा, तो जो राष्ट्रपति हैं उनका हक पहले बनता है। उपराष्ट्रपति, पहले जो राष्ट्रपति थे उनकी मौजूदगी भी एक जरूरी बात बनती है। वो क्या इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो आदिवासी हैं, क्योंकि वो दलित हैं? ये बड़ा प्रश्न है इस देश के आदिवासियों के बीच, इस देश के दलित समुदाय के बीच। ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर अगर यही पैमाना है कि शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस समारोह में होंगे, तो शीर्ष पद पर बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू या पहले जो बैठे थे रामनाथ कोविंद जी, वो क्यों नहीं इस आयोजन में शरीक होंगे? हम ये प्रश्न भी उठाना चाहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन के ओबीसी नेता दूर हैं, क्यों? चलिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी बुजुर्ग हो चुके, उनको नहीं आना चाहिए। निमंत्रण दे करके बोल दिया गया कि आपके आने की आवश्यकता नहीं, आप बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन क्या उमा भारती बुजुर्ग हो चुकी हैं? क्या विनय कटियार बुजुर्ग हो चुके हैं? क्या दूसरे वो लोग जो ओबीसी समुदाय से हैं, दलित समुदाय से हैं, आदिवासी समुदाय से हैं, जो बीजेपी में भी हैं, बीजेपी के नेता भी रहे हैं, उनकी मौजूदगी क्या आवश्यक नहीं थी? ये बात तो बीजेपी के भीतर से भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से अधिनायकवाद चल रहा है, खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। उमा भारती जी ने अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन विनय कटियार जी बोलने में संकोच करते हैं। उनकी सबकी अपनी अपनी स्थिति है, अवस्थिति है। अगला पॉइंट देखिए, चुनावी नजरिए से मंदिर दर्शन के कार्यक्रम, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आडवाणी जोशी जी भी समारोह से दूर हैं, इसकी भी चर्चा हम कर ही रहे हैं, और राजनीति को ध्यान में रखकर निमंत्रण दिया जा रहा है। ये सारी बातें बताती हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट पॉलिटिकल है। निमंत्रण देने में अखिलेश यादव जी के पास निमंत्रण गया। अखिलेश यादव जी के पास कौन निमंत्रण लेकर गया? विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार। भाई कौन है आलोक कुमार? विश्व हिंदू परिषद को किसने ठेका दे दिया निमंत्रण बांटने का? तब ऐसा क्यों ना हो कि अखिलेश यादव जी निमंत्रण लेकर जाएं आलोक कुमार को बुलाने, अखिलेश यादव जी निमंत्रण बांटे। कौन निमंत्रण बांटेगा? अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देने के लिए चंपत राय क्यों नहीं गए, जो राम तीर्थ ट्रस्ट के प्रमुख हैं? उनको वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है। किनको बुलाना है, कब बुलाना है, जब तक न बुलाएं तब तक मुद्दे को आगे बढ़ाना है, ये सारी टाइमिंग सेट कर ली गई। भाई सबसे पहले ममता बनर्जी ने ये कहा था कि हम इस आयोजन में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पॉलिटिकल है, और अब कांग्रेस ने भी ये निर्णय लिया है और दूसरे दल भी ऐसा निर्णय लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जो बड़ा सवाल है वो सवाल यही है कि क्या इस फैसले से कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं। जो लोग कांग्रेस के विरोधी हैं धर्म के आधार पर, जो लोग कांग्रेस के समर्थक हैं
विभिन्न कारणों से उनके स्टैंड में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। बदलाव अगर कुछ आएगा तो इस आयोजन के दौरान जो बीजेपी के नेता कर रहे हैं, उनके जो खुद को वो एक्सपोज कर रहे हैं, उस कारण जो बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं, बदलाव उनमें आएगा। जो फ्लोटिंग है, जिनको लगता है चलो बीजेपी ठीक ही कर रही है और उतने बड़े कट्टरता उनमें नहीं है, वो ये सोच कि बीजेपी जो कर रही है वो धार्मिक कार्य नहीं कर रही है, वो राजनीतिक मकसद को साध रही है, वो चुनाव जीतने का इंतजाम कर रही है। राम मंदिर को प्रतिष्ठित करना, श्री राम के प्रति श्रद्धा को मजबूत करना, ये इनका मकसद नहीं है। हिंदू धर्म की भलाई इनका मकसद नहीं है। इनका इकलौता मकसद है कि किस तरीके से अपनी राजनीतिक रसूख को, वजूद को मजबूत और मजबूत किया जाए। ये बातें स्पष्ट होंगी आने वाले समय में। इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आर पार की ठानी है। ये बहुत बड़ा फैसला है, ये फैसला बहुत जरूरी फैसला था और इसी आधार पर अब आगे बीजेपी के राजनीतिक मंसूबे को सामने लाया जा सकेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तो हमें लगता है कि इस चर्चा को हमने मोटे तौर पर आपके बीच रख दिया है कि ये फैसला कांग्रेस ने लिया है तो किस परिस्थिति में लिया है, क्यों लिया है, इसके खतरे क्या हैं, इसका नफा नुकसान क्या है, कि केवल कांग्रेस को नुकसान होगा या बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है या कांग्रेस को इसका फायदा भी मिल सकता है। कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ये बताने में निश्चित रूप से कामयाब होगी कि बहुसंख्यक हिंदू वर्ग जो है इस राम मंदिर आयोजन से दूर रखा गया है उनको। और ये बात तो कहना हम भूल ही रहे हैं कि खुल करके ये कह दिया गया है कि आपको आम हिंदुओं को अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या वही आएंगे जिनको निमंत्रण दिया जाएगा और आम हिंदुओं को अपने अपने घर के सामने मंदिर में जाने की बात कह करके एक तरह से भरमाया गया है। कौन हिंदू जो धार्मिक है अपने घर में पूजा नहीं करता, अपने पास के मंदिर में नहीं जाता? इसके लिए सेंट्रल कॉल होने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा तो होता है कि जो कोई भी अयोध्या जा सकता है वो जाते। और लिस्ट में बंधन लगाने की जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, वो घोषणा बतौर प्रधानमंत्री तो और आपत्तिजनक हो जाती है कि आप आम नागरिक को किसी जगह पर जाने से रोक रहे हैं। तो इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहे, सतत, निरंतर। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।